भगवान की वांगमयी प्रतिमा श्री साईं सच्चरित्र की पावन सन्निधि में विराजमान सभी श्रद्धालुओं का, धर्म प्रेमियों का, सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत। व्यासपीठ से मेरे सहस्त्राशीष मातृशक्ति को भावपूर्ण नमन और आस्था चैनल के माध्यम से जो भावरसिक श्रोता साईं कथा का श्रवण कर रहे हैं उन्हें भी शुभाशीष देता हूं और अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा श्री साईं के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि साईं के प्रति आपका ये जो अनुराग है ये दिन प्रतिदिन यूं ही बढ़ता रहे, क्योंकि जीवन का मूल ही यही है, राम नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रभु तुम्हारा नाम ही मेरा जीवन है, मेरे जीवन का आधार है, और कलिकाल में जब तक नाम की शरण ना ले लें तब तक सद्गति प्राप्त नहीं होती। इसलिए प्रभु आज आपकी शरण में हैं और श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी के समस्त माननीय पदाधिकारियों को, विश्वस्त व्यवस्था समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को, विशेषकर श्री अशोक खांबेकर जी को और बाबा के समाधि मंदिर के समस्त आदरणीय पुजारियों को मैं प्रणाम करता हूं और प्रणाम के साथ व्यासपीठ से शुभाशीष भी देता हूं और आपके प्रति कृतज्ञता के भाव अर्पित करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज बाबा की गोद में बैठकर हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा स्पष्ट वक्ता हूं, मुझे लोग कहते हैं कि ये बड़ा साफ साफ बोलते हैं, पर मैं वही बोलता हूं जो मेरे साईं बुलवाते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं का कृपा पात्र हूं, उन्हीं की दया है जो इस वाणी में उनका वास है, वरना मेरी क्या औकात कि मैं कुछ बोलूं। पर मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं कि अपने नगर में जब कोई बाबा का मंदिर बनवाता है तो उसे शिरडी का स्वरूप देता है। वो कहता है कि हम जो है इसे शिरडी की तरह बना रहे हैं, शिरडी जैसा स्वरूप दे रहे हैं। मेरे भाई, आज हम उस स्थान पर बैठे हैं जहां भगवान स्वयं समाधिस्थ हैं और जहां का कण कण भगवान की प्रत्यक्षता का अनुभव कराता है और जहां की रज भी भाल पर धारण करने योग्य है, उस स्थान पर बैठकर अगर हम भगवान की महिमा का श्रवण कर रहे हैं तो ये उसकी अतिशय कृपा है। जय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये भगवान की परम कृपा है जो आज हम उनकी गोद में बैठे हैं। माँ जब देखती है कि पुत्र उसको पकड़ नहीं पा रहा है, असमर्थ है, तो ममता के वशीभूत होकर प्रेम के बस में आकर स्वयं पुत्र को पकड़ लेती है। तो ये मानकर चलो कि आज हम सबको बाबा ने पकड़ लिया है। हम नहीं पकड़ पाए बाबा को, तो बाबा ने कहा कि करुणा कर दो इन सब के ऊपर और इनको। तो आज जिसे ढूंढते थे उसने अपने चरणों में बिठा लिया, जिसे खोजते थे उसने हमें खोज लिया। जा रहे थे यूं ही दिल बेकरार था। अरे हम तो पता नहीं किस राह में जा रहे थे बाबा, तुमने हमारा हाथ पकड़ लिया। जा रहे थे यूं ही दिल बेकरार था और आज तो वही मिल गए जिनका इंतजार था। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भवं भवार्णवात्।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वदुःख हरं देवं सर्वविघ्न विवर्जितं सर्वशक्ति प्रदातारं साईश्वरं नमाम्यहं साईश्वरं नमाम्यहं साईश्वरं नमाम्यहं। तो कई जन्मों से बुला रहे हो, ये आज की बात नहीं है मेरे भाई, ये बड़े जन्मों का नाता है बाबा से। कई जन्मों से बुला रहे हो, अरे कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गाइए। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और नजरों से नजरें, नजरों से नजरें मिला ना पाया, नजरों से नजरें मिला ना पाया। मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गाइए गाइए। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। देखो भाई, कहते हैं कि अगर भजन कीर्तन में ये तुम्हारे हाथ ना चले, ताली ना बजे, तो समझ लेना कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है। संत कहते हैं, और ये जो अहंकार है इसे दुनिया के लिए रखो, मेरे साईं के लिए नहीं। क्या बात है। क्या बात है। सुंदर शब्द। तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे बंधु सखा हो, तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे बंधु सखा हो। अरे बाबा, अब छोड़कर जाएं भी तो कहां जाएं, तुम्हारे अलावा तो कोई नजर ही नहीं आता। तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे बंधु सखा हो, तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे बंधु सखा। और कौन सा नाता ये तुम ही जानो,
कौन सा नाता ये तुम ही जानो। कोई तो नाता जरूर होगा, कौन सा नाता ये तुम ही जानो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से हो बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जय हो। आज जो कुछ भी है बाबा, सब तुम्हारी कृपा का प्रभाव है। वर्तमान सुख का एक एक पल, एक एक क्षण तुम्हारी महिमा की कहानी बोलता है। हमारी क्या औकात है। साईं सच्चरित्र का प्रथम अध्याय जब हम खोलते हैं, अच्छा किसने साईं सच्चरित्र पढ़ी है, जरा हाथ उठाना। क्या बात है। भगवान का विग्रह स्वरूप है। जिसने नहीं पढ़ी अभी वो पढ़ना प्रारंभ कर दे। तो प्रथम अध्याय जब हम खोलते हैं तो भगवान के दर्शन उसमें किस रूप में होते हैं? चक्की पीसते हुए भगवान के दर्शन होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि श्री साईं सच्चरित्र और श्रीमद् भागवत एक समान है। क्यों? श्रीमद् भागवत का भी प्रथम श्लोक कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो त्रिविध तापों का हरण कर लेते हैं। और जब बाबा चक्की को पीस रहे थे तो सबने पूछा कि बाबा ये कौन सी लीला है? तो जो तथागत भाव था वो ये था कि शिरडी के चारों तरफ हैजा फैला हुआ था और भगवान ने उस हैजे को उस चक्की में गोविंदाय नमो नमः, ये तो तथागत भाव है। पर तत्व की बात करें तो वो क्या है कि ये जो बाबा हैं हमारे, इनकी चक्की दिन रात 24 घंटे अनवरत चला करती है और न जाने कितने कष्ट, कितने पाप, कितने ताप हमारे इस चक्की में भगवान नित्य पीस दिया करते हैं, ये हम और तुम भी नहीं जानते। तो ये मानकर चलो कि अगर तुम साईं भक्त हो तो ये मानकर चलो कि 90% तो बाबा ने अपनी चक्की में और केवल 10% तुम्हारे ऊपर है। उस 10% में भी तुम करते हो हाय हाय। अब ये हाय हाय को साईं साईं में परिवर्तित करो, फिर देखो कैसे दुख का समय निकल जाता है। साईं 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 वैसी में ये शानो शौकत तेरे करम से है, घर में बरकत तेरे करम से। ये शानो शौकत तेरे करम से है, घर में बरकत तेरे करम से। ये शानो शौकत तेरे करम से है, घर में बरकत तेरे करम से। ये शानो शौकत तेरे करम से है, घर में रौनक तेरे करम से। और हमारी हस्ती की क्या है बाबा, हमारी हस्ती क्या है वाला, तुम्हारी रहमत का नूर होगा। हमारी हस्ती क्या है वाला, तुम्हारी रहमत का नूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो,
कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अरे मेरे तो आधार हैं श्री साईं के चरणारविंद। जब अंदर जाते हैं ना मंदिर में तो सबसे पहले दृष्टि पड़ती है बाबा के चरणों पे। चरण पकड़ लिए तो बाबा तो पकड़ में आ ही गए। अरे मेरे तो आधार हैं श्री साईं के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री साईं के चरणारविंद। साईं के चरणारविंद, बाबा के चरणारविंद। गाइए गाइए। चरणारविंद, बाबा के चरणारविंद। अरे मेरे तो आधार हैं श्री साईं के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद। साईं के चरणारविंद, बाबा के चरणारविंद। गाइए गाइए। चरणारविंद, बाबा के चरणारविंद। अरे मेरे तो आधार हैं श्री साईं के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद। मीठी मीठी ताली। जय हो, जय हो बाबा। सबसे बड़ी बात, कलयुग में उद्धार है श्री साईं के चरणारविंद। कलयुग में उद्धार श्री साईं के चरणारविंद। सर्व जगत का सार है श्री साईं के चरणारविंद। सर्व जगत का सार श्री साईं के चरणारविंद। अरे मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद। साईं के चरणारविंद, बाबा के चरणारविंद। साईं के चरणारविंद, बाबा के चरणारविंद। अरे मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद। 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 बाबा के चरणारविंद। बाबा के चरणारविंद। साईं के चरणारविंद। बाबा के चरणारविंद। बाबा के चरणारविंद। बाबा के चरणारविंद। तो मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ ये, ऐसा समर्पण का भाव समय मांगता है, पर आज हम यहां से प्रण लें कि ऐसा समर्पण का भाव हम बाबा के लिए रखेंगे कि भगवान स्वयं चलकर हमारे पास आ जाएं। एक मैं हूं कभी शुक्रिया ना किया, मैंने कभी शुक्रिया नहीं किया बाबा जो तुमने मुझे दिया। एक मैं हूं कभी शुक्रिया ना किया, और एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। एक मैं हूं खता पर खता कर रहा, और एक तुम हो जो माफी दिए जा रहे।
कितनी बातें माफ कर देते हैं मेरे साईं, कितनी गलतियां माफ कर देते हैं हमारी। एक तुम हो जो माफी दिए जा रहे, और एक मैं हूं सदा मांगता ही रहा। एक मैं हूं सदा मांगता ही रहा, और एक तुम हो जो मांगा दिए जा रहे हो। सबने बोलना है आज। साईं कहने से तर जाएगा, साईं कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, साईं कहने से तर जाएगा, साईं कहने से तर जाएगा। हो सुंदर भाव। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, हाँ उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। और क्या हो जाएगा? साईं झोली को भर जाएगा, साईं झोली को भर जाएगा, साईं कहने से तर 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 जाएगा, साईं कहने से तर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री साईनाथाय वयं नमः। हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के परम आदरणीय सदस्य आदरणीय श्री अशोक खांबेकर जी, माननीय श्री गोंदकर जी, श्री बावड़े साहब तथा और जितने भी ट्रस्टी हमारे बीच में आए हुए हैं, उन सब के लिए जरा एक बार जोरदार ताली। तो जब भगवान ये देखते हैं कि मेरा जो भक्त है वो मेरे निराकार स्वरूप को समझने में असमर्थ है, तो जैसे माँ अपने पुत्र पर कृपा कर देती है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए सगुण रूप में प्रकट होते हैं। और एक ही परब्रह्म स्वरूप के अलग अलग अवतार हैं, पर रूप और लीलाओं में भिन्नता है, ध्यान रखना। जो रूप है और लीलाएं हैं वो भिन्न हैं। भगवान राम को देखो तो कहा जाता है कि इनका किया अनुकरणीय है, जो भगवान ने किया वो करना है। और भगवान कृष्ण को देखो तो कहा जाता है इनका कहा अनुकरणीय है, जो भगवान ने उपदेश दिया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। वहां में हम जो भगवान ने कहा है उसको करना। तो जब मर्यादाओं की व्याख्या करनी थी मेरे भाई, जब सतीत्व भाव को व्यक्त करना था, तो मेरे परमात्मा राम रूप में प्रकट हुए। जब आनंद भाव को व्यक्त करना था, प्रेम की व्याख्या करनी थी, तो कृष्ण रूप में प्रकट हुए। और जब राम की मर्यादा भी आ गई और कृष्ण का प्रेम भी आ गया, तो कलिकाल में भक्तों का कष्ट हरने के लिए साईं रूप में प्रकट हुए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
बड़ा संक्षेप में, क्योंकि समय का भी अभाव है, बाबा की आरती भी करनी है। मैंने ये देखा है कि भगवान को शिव स्वरूप कहा जाता है, कारण कि समानता है। भगवान कहते हैं एको अहम बहुश्याम, मैं एक ही हूं, मेरे रूप अलग अलग हैं। वही साईं है, वही माई है। इत देखूं तो तू लागे कन्हैया, उत देखूं तो दुर्गा मैया। तो मैं एक ही हूं। पर कहते हैं कि जो श्री साईं सच्चरित्र भगवान का विग्रह स्वरूप है, प्रणाम करते हुए उसके अनुसार जो भगवान का प्राकट्य है वो शिरडी में 16 वर्ष की तरुणावस्था में हुआ है। और जैसे भगवान शिव हैं, थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमारे बाबा भी बड़ी थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाया करते हैं। वो चोर चोरी करने के लिए गया ना मंदिर में, तो आज शंकर जी के मंदिर में चला गया। रोज भगवान कृष्ण के मंदिर में जाता था, आज शंकर जी के मंदिर में चला गया तो देखने लगा तो कोई वस्तु नहीं थी चोरी करने लायक। भाई भगवान आभूषण तो पहनते नहीं है, भगवान शिव अवधूत हैं, फक्कड़ जोगी दीवाने जैसे बाबा, तो आभूषण तो कोई थे नहीं वहां पर। तो उसने कहा लग रहा है कि आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया, क्या चोरी करूं यहां से। तो दृष्टि जब इधर उधर पड़ी तो क्या देखता है, ऊपर एक घंटा लटका हुआ है बड़ा सा। कहने लगा चलो ऐसा करते हैं, आज यही ले जाते हैं, आज ये घंटा ही उतार लेते हैं, काम चल जाएगा इसी से। तो अब जब घंटा उतारने की बात आई तो कोई साधन ना मिले, कैसे उतारें। तो जो भगवान का विग्रह स्वरूप था, जो शिवलिंग था, उसी के ऊपर चढ़ गया कि चलो इसी के ऊपर चढ़ के उतार लेते हैं। भाई अब जो नास्तिक है उसके लिए तो क्या शिवलिंग, और जो भगवान का भक्त है वो जानता है उसकी क्या महिमा है। अबोध बालक की तरह चढ़ गया और चढ़कर घंटा उतारने लगा। उतारने लगा तो इतनी देर में क्या देखता है कि साक्षात रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रकट होकर अपना डमरू बजाने लगे। जब भगवान डमरू बजाते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र प्रस्फुटित होता है उस डमरू से। इसे डमरू बजता है ना, डमट डमट डमट, तो शिव तांडव स्तोत्र निकलता है। जड़ा अडवी गलत जल प्रवाह पावितस्त्रे गले विलंब विलंबिता मुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद दवट डमरोयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। शिव तांडव स्तोत्र डमरू से निकल रहा था। भगवान कहते हैं क्या कर रहे हो। तो चोर कहता है अब आपसे क्या छुपाऊं, चोरी कर रहा हूं। तो चोर ने कहा कि पुलिस से बचना आसान है, पर ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है मैं इससे कैसे बचूं। तो भगवान क्या कहते हैं, तू वरदान मांग ले। चोर ने कहा अरे मैंने ऐसा कौन सा काम कर लिया, मैंने तो आपकी कभी पूजा भी नहीं की और आप कह रहे वरदान मांग ले। तो भगवान ने कहा अरे तूने तो वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया।